कहाँ तो उनकी गिनती भोजपुरिया माटी के मुख्य स्वतंत्रता सेनानियों में होनी चाहिए, तो यहाँ के धूर्त लेखकों और तुच्छ लाभ के लिए समाज को तोड़ देने का षड्यंत्र रचने वाले विचारकों ने उन्हें कोठे पर जाने वाला बताकर खारिज किया हुआ है। जिनके लिखे गीतों की धूम पिछले 100 वर्षों में कभी कम नहीं हुई, उन्हें केवल पूर्वी का गायक बताकर छोटा किया जाने का प्रयास होता रहा है। क्यों? क्योंकि वे इनके जातिवादी खांचे में फिट नहीं होते। हम बात कर रहे हैं भोजपुरिया माटी के लाल, महान कवि, गीतकार, गायक, संगीतकार और क्रांतिकारी पंडित महेंद्र मिश्र की। वही महेंद्र मिश्र जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेजी सरकार ने आज से 100 साल पहले 4000 का इनाम रखा था। वही महेंद्र मिश्र जिनके पकड़े जाने पर बनारस से कलकत्ते तक की नायिकाएं सड़कों पर उतर गई थी। और वही महेंद्र मिश्र जिनसे गायन सीखने के लिए भिखारी ठाकुर जाते रहते थे। महेंद्र मिश्र का जन्म छपरा के जलालपुर प्रखंड के मिश्रवलिया गांव में 16 मार्च सन 1865 को एक सामान्य परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम शिवशंकर मिश्र और माता का नाम गायत्री देवी था। संगीत में ही उनकी बचपन से रुचि थी और इसी के कारण वे बचपन में ही आधा दर्जन साज, ढोलक, झाल, पखवाज, मृदंग, हारमोनियम, बांसुरी बजाने में महारत हासिल कर लिए थे। वह भारत की गुलामी का काल था। भारत माता के राष्ट्रभक्त बच्चे अलग अलग तरीके से अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चला रहे थे। उसी समय अंग्रेजी सरकार की कमर तोड़ने के लिए पंडित महेंद्र मिश्र ने वह रास्ता अपनाया कि सरकार हिल गई। महेंद्र मिश्र ने जाली नोट छापना शुरू किया। वे नकली नोट बनाते और वह पैसा स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे क्रांतिकारियों तक जाता। बताया जाता है कि कुछ वर्षों में उन्होंने इतने नोट छापे कि अंग्रेजी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। तब अंग्रेजों के एक जासूस गोपी चंद ने उन्हें पकड़वा दिया। उन पर छपरा कचहरी में केस चला और उन्हें 30 साल की सजा हुई। तब प्रसिद्ध बैरिस्टर चित्तरंजन दास ने उनका केस लड़कर उनकी सजा 10 साल कराई। इसी 10 साल की कैद में उन्होंने भोजपुरी के पहले महाकाव्य अपूर्व रामायण की रचना की थी। इसके अलावे महेंद्र गीतावली, महेंद्र प्रभावली, महेंद्र मयंक, राधा उधो संवाद की रचना भी कैद खाने में ही हुई थी। जेल से छूटने के बाद महेंद्र मिश्र पुनः संगीत और गायन में सक्रिय हो गए। उनके गीतों की बनारस से लेकर कलकत्ता के कोठों तक तूती बोलती थी। वे ठुमरी, दादरा, भजन, गजल सारी विधाओं के गीत लिखते और संगीतबद्ध करते थे। उन्होंने संगीत की एक नई विधा पूर्वी को जन्म दिया, जो आज भी भारत के साथ साथ फिजी, मॉरिशस, त्रिनिदाद, सूरीनाम, नीदरलैंड और गुयाना जैसे देशों में चाव से सुना जाता है। महेंद्र मिश्र के अनेक गीत हिंदी फिल्मों में शामिल हुए। मुझे जीने दो फिल्म का प्रसिद्ध गीत नदी नारे न जाओ श्याम पैया पड़ू हो या महबूब खान के फिल्म तकदीर की ठुमरी, इनकी रचना महेंद्र मिश्र ने ही की थी। भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान जिस पूर्वी धुन को बजाते रहे, उनकी रचनाएं महेंद्र मिश्र ने ही की थी। 26 अक्टूबर सन 1946 को ढेलाबाई द्वारा बनवाए गए शिवालय में 81 वर्ष के बुजुर्ग महेंद्र मिश्र एक निर्गुण गा रहे थे। बनवारी हो हम कैसे जाए ससुराल। गाते गाते वे शिवलिंग के पास ही गिर पड़े और स्वर्ग सिधार गए। सब बात में कोई संदेह नहीं कि महेंद्र मिश्र को वह स्थान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे, पर आम संगीत प्रेमी उन्हें अब भी बड़े प्रेम और सम्मान के साथ याद करते हैं। नमन है महेंद्र मिश्र जी को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।